को दूर कर सकते हैं, उसको दूर करके अपने अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ, आपके साथ जितने हमारे अतिथि आए हुए हैं, जितने लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस गेट के अंदर, इस विद्यालय के प्रवेश द्वार के अंदर उन बच्चों के माँ बाप, इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका, इस विद्यालय का प्रधानाचार्य है। इसलिए आप आश्वस्त रहिए। जरूरी क्या है, आर्थिक परिस्थिति के हमारे बच्चे हैं, उनके परिवार को आगे बढ़ने का केवल और केवल एक माध्यम है शिक्षा, और कोई उपाय नहीं है आगे बढ़ने का। अगर उसमें आप सहयोग नहीं करेंगे तो बच्चे का तो मन चंचल है, वो तो बहाना करेगा ही करेगा। थोड़ा सा आप प्रयास करिए, ढेर सारा हम प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि इसी में से बच्चे निकलेंगे और राष्ट्र निर्माण करेंगे, आपके हमारे समाज का निर्माण करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बड़ा अच्छा लगा आप सभी लोग आए। एक छोटी सी पेन एक बच्चे को दे दिया जाए अगर उपहार के रूप में, तो हो सकता है कि उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो जाए, उसके जीवन का हो सकता है कि ट्रैक बदल जाए। इसलिए हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। सम्मानित मैं अपने प्यारे बच्चों से भी ये कहूंगा, पहले तो जितने वो झंडे हैं जो भी आपके हाथ में ले आकर रख दीजिए, झंडे जो भी है आप ले आकर रखिए यहाँ, और कहीं इधर उधर झंडा गिरा हो तो आप उठा लीजिए। सबके बाद के लिए बलिदानियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी है, तो हमको तो सम्मान इसका सबसे पहले करना पड़ेगा। ये तीन रंग नहीं है, ये भारत की आन बान और शान है, इसलिए इसको सिर माथे पर रखते हैं। बोलिए वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दो प्यारे बच्चों, बार बार हम लोग कहते हैं कि हमको देशभक्ति दिखानी चाहिए, देशभक्ति दिखानी चाहिए। मैं अपने शिक्षकों को भी संबोधित कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को भी संबोधित कर रहा हूं। हमको आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे शिक्षकों को भी समझना पड़ेगा, हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा कैसी देशभक्ति। क्या कर दें आपको सीमा पर जाकर जान देने की जरूरत नहीं है। आप इस समय सीमा पर जाके अपनी जान को हथेली पर रखने की स्थिति में नहीं है। प्यारे बच्चों, आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी पढ़ाई है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी समाज में जो भूमिका है वो आपकी राष्ट्रभक्ति है। हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका हम सम्मान करें, यही हमारी राष्ट्रभक्ति है। मैं अपने शिक्षक साथियों से कहूंगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको ईश्वर ने दी है। शिक्षक का पेशा मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है। हम लोग राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग इस भारत देश का निर्माण कर रहे हैं। हम सभी को अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सुविधा में रहना, आराम करना, ये सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर किस समाज की जिम्मेदारी है। न्यूनतम आय की घर के जो बच्चे हैं उनका भविष्य करना है हमको, तो हमको तो 200%, 500% काम करना पड़ेगा। और नहीं तो एक शिक्षक कई पीढ़ियां बर्बाद करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई कमियां हैं, मैं केवल आपके अस्तित्व को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। और एक छोटी सी बात और, इन बच्चों को गढ़ने का काम हमको करना है। बच्चे को आप तभी गढ़ पाएंगे, बच्चे का निर्माण तभी आप कर पाएंगे, एक श्रेष्ठ नागरिक हम तभी बना पाएंगे जब बच्चे से हम इमोशनली कनेक्ट होंगे। ये बहुत बड़ी कमी है आज के समाज में, शिक्षक और बच्चे के भी। हमें बच्चे की भावना के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आप उसका पूरा स्वरूप बदलने जा रहे हो और आपका कनेक्ट ही नहीं है। अब गूगल का दौर है, गुरुजी का दौर गया। गुरुजी का बहुत काम नहीं है, अब गुरुजी का काम है केवल फैसिलिटेटर, सुविधा उपलब्ध करा दीजिए, बच्चे को गूगल से खोज लेगा। जब तक हम बच्चे से कनेक्ट नहीं करेंगे
शिक्षक के दिमाग में न जाति होनी चाहिए, न धर्म होना चाहिए, न ऊंच होना चाहिए, न नीच होना चाहिए, न संपन्न होना चाहिए, न गरीब होना चाहिए। सारे बच्चे हमारे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, सोचिए 1200 बच्चे हमारे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा तो सीना चौड़ा हो जाता है। और जब मैं कहीं जाता हूँ और होता है कि आपके बच्चे तो चमकते हैं, तो मेरा सीना 56x2 हो जाता है। टॉपर बनिए, ईश्वर आपका भला करे, आप राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए। इसी तरह से हम लोग भी पढ़ के आए थे, इसी तरह से पढ़ के आए थे। ना तो अच्छी व्यवस्था, ना तो अच्छी सुविधा, लेकिन अपने परिश्रम पे अपने आप को पहचानिए। आप क्या कर सकते हैं? चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हिमालय पर्वत को भी स्थान बदलने के लिए दिवस कर सकते हैं। जाना है कहते हुए मैं आखिरी में अपने सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं, सभी अफसरों का, लिपिकों का, जितने लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। 15 दिन से लगे हुए हमारे बच्चे, चौकी लाने से लेके चौकी लेके जाने तक, टेंट लगाने से लेके टेंट उखाड़ने तक, जितने भी बच्चे इसमें सहयोग दिए सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां। ईश्वर मेरे हिस्से की भी खुशी आप सभी को दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, जय हिंद।